हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है टाइम के ऊपर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवर्ती ड्राइव्स ए कार एट ए स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि चक्रवर्ती किसी कार को ड्राइव करती है 52 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, यानी कि पर हार का मतलब एक घंटे में 52 किलोमीटर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल द टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 364 किलोमीटर। कहते हैं कि बताओ कितना टाइम लगेगा उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, तो टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस दिया गया है 364 और स्पीड कितनी है 52। तो 52 इंटू 7 करेंगे तो 364 आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 7 हार। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जहाँ पे हार में आंसर दिया गया है तो बिल्कुल आपका सीधा सीधा आंसर 7 हार आ जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड में दिया होगा तो क्या करना है, हमें हार को सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर आपका क्वेश्चन में मिनट में होगा, सॉरी सेकंड में होगा, तो उसे आप हार में बनाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन 20 मिनट। कहते हैं कि एक बस किसी डिस्टेंस को जो 5 किलोमीटर है उसको कवर करती है 20 मिनट में। इफ़ इट्स स्पीड इज़ डिक्रीज बाय 3 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाए 3 किलोमीटर पर हार के हिसाब से, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बताओ सेम डिस्टेंस को कितना टाइम लगाएगी बस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया गया है 5 किलोमीटर, टाइम दिया गया है 20 मिनट। तो अब किलोमीटर के साथ कॉम्बिनेशन में क्या है? हार, किलोमीटर पर हार। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर हार या मीटर पर सेकंड में निकलती है। तो अब मिनट को हार में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि एक हार में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 20 इंटू 3 करेंगे 60 आ जाएगा, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 किलोमीटर पर हार। ये होगी बस की स्पीड। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि अगर स्पीड डिक्रीज कम हो जाए 3 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी है? 15, कम होगी कितनी? 3, तो रह जाएगी 12 किलोमीटर पर हार। तो कहते हैं इस स्पीड से वह सेम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो डिस्टेंस कितना था? 5, स्पीड आ गई 12, तो टाइम क्या कहता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड कितनी है? 12। अब ऑप्शन आपके मिनट में है। ठीक है, तो मिनट में बदलने के लिए इसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 5 करेंगे 60 होगा, तो 5 इंटू 5 करेंगे 25। तो राइट आंसर क्या होगा? 25 मिनट। जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि बस 5 किलोमीटर 12 के हिसाब से 25 मिनट में डिस्टेंस को पूरा करेगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशो 3:7:1। द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द रेशो। कहते हैं कि कार की स्पीड की रेशो है, 3 कार की स्पीड की रेशो है 3:7:1। तो बताओ उनके टाइम की रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में 3 कार दी है, अगर 2 दी होगी, जैसे मान लो 2 कार की स्पीड है 2:3, स्पीड की रेशो है 2:3, तो स्पीड हमेशा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? टाइम के। तो टाइम क्या हो जाएगा? 3:2। बिना निकाले आपने रेशो को चेंज कर देना है। ठीक है, मतलब रेशो को उल्टा कर देना है। अगर रेशो आपके पास 4:5 हो स्पीड की, तो टाइम की रेशो आ जाएगी 5:4। जहाँ फिर आपके पास टाइम की रेशो हो स्पीड 7:8, तो स्पीड की रेशो बन जाएगी 8:7। ठीक है, ये होगा 2 कार के केस में। 2 बस, 2 कार, 2 ट्रेन, कुछ भी हो सकता है 2 के केस में। लेकिन जब 3 का केस हो, जैसे जहाँ पे 3:7:1, तो आपने 1:7:3 नहीं कर देना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए
7 और 1 का एलसीएम क्या होगा 21, यानी कि 3 इंटू 7 करेंगे 21 बनेगा, 7 इंटू 3 करेंगे 21 बनेगा, और 1 इंटू 21 करेंगे तो 21 बनेगा। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी 7:3:21, और ये होगी इसके टाइम की रेशो 3 कार की। याद रखना जब भी 3 या 3 से ज़्यादा की रेशो दी हो तो उसे हमेशा एलसीएम से ही करना है, लेकिन अगर बात 2 की हो तो उसे आप सीधा सीधा चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं एलसीएम से भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने स्पीड की रेशो ली थी 2 और 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, यानी कि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, देखिए 3 और 2 ही आया था एलसीएम से भी। तो 2 के लिए आप सीधा डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया है 7:3:21। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज़ 4:5। कहते हैं कि ए और बी की स्पीड्स की रेशो क्या है 4:5, एंड हेंस ए टेक्स 20 मिनट मोर देन द टाइम टेकन बाय बी टू रीच द डेस्टिनेशन। कहते हैं कि बी जितना टाइम लेता है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, ए उससे 20 मिनट ज़्यादा लेता है, ठीक है। इफ़ ए हैड वॉक्ड एट डबल हिज स्पीड, कहते हैं कि ए अगर अपनी डबल स्पीड से चले तो ही वुड हैव कवर्ड द डिस्टेंस इन, तो वह उस डिस्टेंस को कितने टाइम में पूरा करेगा। तो देखिए टोटली ट्रिक से समझाऊंगा। देखिए स्पीड की रेशो दी गई है ए और बी की, ए और बी की स्पीड की रेशो दी गई है। स्पीड की रेशो अगर 4:5 है तो जहाँ से हम टाइम की रेशो निकाल लेंगे। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो टाइम की रेशो 2 की होगी तो क्या करना है 5:4। अब रेशो के हिसाब से ए 5 टाइम ले रहा है और बी 4 टाइम, यानी कि ए कितना ज़्यादा ले रहा है 1 यूनिट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ले रहा है 20 मिनट मोर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू 500, और 4 की वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 20 करेंगे तो 80। जहाँ से हम ये बता सकते हैं टाइम कि ए ले रहा है 100 मिनट और बी ले रहा है 80 मिनट। तो देखिए अगर ए और बी टाइम के हिसाब से ए ले रहा है 100 और बी ले रहा है 80, तो स्पीड के हिसाब से ए की स्पीड क्या होगी, ए की स्पीड 80 होगी और टाइम 100 होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ए का अगर टाइम 100 है, बी का 80 है, तो ए का कितना ज़्यादा है 20 मिनट। तो बिल्कुल क्वेश्चन में भी 20 मिनट ही बोला गया था। तो यानी कि ए की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर हार और बी की है 100, ठीक है। अब उन्होंने बोला है इफ़ ए हैड वॉक्ड एट डबल हिज स्पीड, ए अगर अपनी स्पीड का डबल चले, तो 80 थी ए की स्पीड, डबल होगी तो 160 हो जाएगी। तो याद रखना जब स्पीड डबल होगी तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है। तो जहाँ पे स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कितना था ए का, तो ए का टाइम था 100, तो ये घट के स्पीड डबल हुई है तो टाइम हाफ हो जाएगा, तो 100 का 50 आ जाएगा। तो 50 मिनट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आ गई हो। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द सेम टाइम ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। कहते हैं कि एक ही समय में ए और बी दोनों स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे की तरफ चलना, ठीक है, फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, 2 डिफरेंट प्लेसेस से 240 किलोमीटर अपार्ट, जिसकी दूरी है 240 किलोमीटर पर अपार्ट। मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, और इन दोनों की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर, ठीक है। तो ए स्टार्ट कर देता है इस प्लेस पे और बी स्टार्ट कर देता है इस प्लेस से। द रेशो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7। कहते हैं उनकी स्पीड की जो रेशो है वह 5 और 7 है, 5:7 है। एंड द स्पीड ऑफ बी इज़ 84 किलोमीटर पर हार, और बी की जो स्पीड है वह उन्होंने दी है कितनी 84 किलोमीटर पर हार। आफ्टर हाउ मैनी मिनट ए एंड बी मीट ईच अदर, बताओ कितने मिनट के बाद ए और बी आपस में मिल जाते हैं। तो उन्होंने बी की स्पीड दी है 84 किलोमीटर पर हार, जबकि बी की स्पीड की रेशो भी दी है कितनी 7, तो रेशो 7 है, स्पीड 84 है,
यानी कि 7 इंटू 12 करेंगे तो 84 आ जाएगा। इसी तरह से हम ए की भी स्पीड निकाल लेंगे, 5 इंटू 12 करके 60। तो ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर हार, बी की स्पीड है 84 किलोमीटर पर हार। तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि बी इस साइड से चलेगा और ए इस साइड से चलेगा, तो एक कोई पॉइंट ये होगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, और वही पॉइंट पे कितना टाइम लगेगा उनको मिलने में ये पूछा था। ठीक है, तो 60 + 84 करेंगे 144 आ जाएगा, 144 किलोमीटर पर हार, ये हो जाएगी टोटल स्पीड। अब निकालना है टाइम, तो टाइम क्या कहता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है ए और बी का के बीच, 240 किलोमीटर, और दोनों की स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर हार। लेकिन टाइम उन्होंने पूछा है मिनट में, तो मिनट में बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई 60 करना होगा। ठीक है, तो देखिए 12 इंटू 5 करेंगे 60 आ जाएगा, 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा, 12 इंटू 1 करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 इंटू 20 करेंगे 240 आ जाएगा, तो 20 इंटू 5 करेंगे 100 आ जाएगा। 100 मिनट में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो टाइम कितना आ गया 100 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 100 मिनट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 45 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि बिना स्टॉपेज, बिना रुके बस की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर हार, यानी कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को बाहर निकाल के, तो उसे कहते हैं बिना रुके। बिना रुके बस की जो स्पीड है वह 45 किलोमीटर पर हार है। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, स्टॉपेज को बीच में डाल के इट इज़ 27 किलोमीटर पर हार। इंक्लूडिंग स्टॉपेज उसकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर हार। फॉर हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर हार। तो कहते हैं बताओ कितने मिनट बस स्टॉप पे पर हावर के हिसाब से खड़ी रहती है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपने क्या करना है, ओरिजिनल स्पीड कौन सी होगी, वो हमेशा होगी जिसमें बिना स्टॉपेज जो कंटिन्यू चली होगी, यानी कि 45, तो ये होगी न्यू स्पीड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ओरिजिनल स्पीड माइनस न्यू स्पीड, ओरिजिनल में से न्यू को बाहर निकाल देना है, और डिवाइड हमेशा किससे होती है चीज़, ओरिजिनल से, तो ओरिजिनल आ जाएगा 45। और उन्होंने टाइम मिनट में पूछा है कितने मिनट बस रुकती है, तो मिनट में बनाने के लिए मल्टीप्लाई 60 करना होगा। ठीक है, तो 45 में से 27 जाएगा तो कितना रह जाएगा 18 बाय 45 और मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 इंटू 3 45 होगा, 15 इंटू 4 होगा 60, तो 3 इंटू 6 होगा 18, तो 6 इंटू 4 करेंगे 24, और अब जो टाइम बदल जाएगा मिनट में, 24 मिनट बस स्टॉप पे रुकेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती चले, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। प्रैक्टिस के लिए मैं जितने भी PDF वगैरह डालता हूँ वो आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का नाम है स्टडी एक्सप्लोजन, सेम जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, तो आप सर्च कर लीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको मैक्सिमम हर एक सब्जेक्ट की PDF मिलेगी, विद माय हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम मटेरियल जो आपको नीड है वो सब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार कैन कवर 275 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कहते हैं कि एक कार 275 किलोमीटर को कवर करती है 5 आवर में, इफ़ इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर हावर। कहते हैं कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से कम कर दी जाए, देन हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो बताओ कार 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने समय में पूरा करेगी। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है ए कार कैन कवर 275 किलोमीटर इन 5 आवर। 5 आवर में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो जहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया गया है कितना 275, और टाइम दिया गया है कितना 5 आवर, तो 5 इंटू 5 करेंगे 25, 2 कैरी 5 इंटू 5 करेंगे 25, यानी कि 55 इंटू 5 करेंगे तो 275 आ जाएगा। तो स्पीड कार की क्या आ गई 55 किलोमीटर पर हार। अब उन्होंने बोला इफ़ इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड बाय 5, अगर उसकी स्पीड 5 कम कर दी जाए, स्पीड कितनी थी 55,
-5 होगी तो स्पीड रह जाएगी 50 किलोमीटर पर हार। देन हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर ए डिस्टेंस, तो कार 250 किलोमीटर को कितने समय में पूरा करेगी। तो टाइम पूछा है, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस दिया गया है 250 और स्पीड दी गई है, अब स्पीड कितनी है, 5 कम होगी तो 50 रह गई है। तो 50 0 से 0 चला जाएगा, 5 × 5 करेंगे 25 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 5 हार। कार 250 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी 5 घंटों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 हार होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीना ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर पर हार बाय फुट। कहते हैं कि सबरीना 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती है फुट पे, पाँव पे, ठीक है, एंड 13 किलोमीटर पर हार ऑन ए बाईसाइकिल, और साइकिल पे वह चलती है 13 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। शी कवर्ड 84 किलोमीटर इन 8 हार्स, वह टोटल कवर करती है 84 किलोमीटर 8 घंटों में। फॉर हाउ मैनी हार्स डिड शी राइड ए साइकिल, तो बताओ वह साइकिल पे कितने घंटे चली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि वह साइकिल पे जो चली है वह टी हार चली है, ठीक है। अब साइकिल पे अगर देखिए 84 वह टोटल चली है, 84 वह चली है साइकिल और फुट पे, ठीक है। तो साइकिल पे चलने की उसकी स्पीड कितनी थी, 13, और फुट पे चलने की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर हार। तो लेट कर लिया हमने, साइकिल पे उसने टाइम लगाया होगा टी हार। अब 84 को टोटल टाइम लगा है 8 हार का, जिसमें साइकिल पे टी हार लग रहा है, तो फुट पे क्या होगा, 8 में से टी को बाहर निकाल देंगे तो 8 - टी हार आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से फुट का टाइम क्या आ गया, 8 - टी हार। तो देखिए साइकिल की स्पीड है 13, साइकिल का टाइम है टी, तो डिस्टेंस क्या होगा साइकिल का, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 13 इंटू टी। इसी तरह से फुट का डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, 8 × 8 - टी बन जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया गया है कितना, 84, तो हम दोनों से टोटल बना लेंगे 84 डिस्टेंस 13t और 8 × 8 - टी के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस जहाँ से साइकिल का बन जाएगा स्पीड इंटू टाइम 13 × टी 13t, प्लस फुट पे बनेगा 8 × 8 - टी। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट, ये इक्वेशन समझ आ गई हो अच्छे से, ठीक है। तो जहाँ से देखिए ये बन जाएगा 84 = 13t प्लस 8 × 8 करेंगे 64 आ जाएगा, -8 × टी करेंगे तो 8t आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 64 84 में से जाएगा तो 20 रह जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 13t - 8t, तो 13 में से 8 जाएगा 5t आ जाएगा, यानी कि 5t की जो वैल्यू है वह 20 है। तो जहाँ से t की वैल्यू होगी 20/5, यानी कि टाइम आ जाएगा 4 हार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीना टेक्स 4 हार 30 मिनट इन वॉकिंग ए डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक टू द सेम प्लेस वेयर शी स्टार्टेड। कहते हैं नीना 4 हार 30 मिनट में एक डिस्टेंस को कवर करती है, और वो डिस्टेंस क्या है, मान लो ये डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, जिसमें वह वॉक करके जाती है और राइड करके वापस आती है, ठीक है। जाते समय वॉक करती है और आते समय राइड करती है। शी कुड वॉक बोथ वे इन 5 हार 40 मिनट। कहते हैं कि वह दोनों तरफ से वॉक करके जाए, यानी कि वॉक करके ही जाए और वॉक करके ही आए, तो वह 5 हार 40 मिनट लगाती है। द टाइम टेकन बाय हर टू राइड बैक बोथ वे। तो कहते हैं कि अगर वह राइड करके ही जाए और राइड करके ही आए तो वह कितना समय लगाएगी। तो वॉक और राइड में उसने समय लगाया था 4 हार 30 मिनट। तो देखिए
शी कुड वॉक बोथ वेज इन 5 आवर 40 मिनट, यानी कि जाते समय भी वह वॉक करे प्लस आते समय भी वह वॉक करे तो समय कितना लगता है 5 आवर 40 मिनट। तो अब हमें जहाँ तो मिनट को भी हार में बदल लेना चाहिए, जहाँ हार को भी मिनट में, तो हम हार को ही मिनट में बदलेंगे। तो 1 हार में होंगे 60 मिनट, तो 5 हार में होंगे 300 मिनट। ठीक है, तो 300 मिनट प्लस 40 मिनट टोटल हो जाएंगे 340 मिनट। तो जहाँ से हमें ये पता चला कि अगर वह वॉक करके ही जाए और वॉक करके ही आए, यानी कि दोनों तरफ वॉक करके आए, तो टाइम लगता है 340 मिनट। तो 2 वॉक की वैल्यू जहाँ पे बन गई 340 मिनट, तो एक तरफ वॉक कितना हो जाएगा 170 मिनट। आई होप कि जहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, फिर देखिए स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि एक तरफ वॉक और एक तरफ राइड करके उसको लगता है 4 आवर 30 मिनट, यानी कि वॉक प्लस राइड करे तो उसे टाइम लगता है 4 आवर 30 मिनट। तो 4 आवर में कितने मिनट होंगे 240, तो 240 प्लस 30 करेंगे तो ये बन जाएगा 270 मिनट। अब वॉक प्लस राइड में उसे लग रहे हैं 270 मिनट। ठीक है, तो 1 वॉक के हमने निकाल लिए हैं, तो अगर जहाँ पे हम वॉक की वैल्यू भर दें तो ये बन जाएगा 170 प्लस राइडिंग इक्वल टू 270। तो जहाँ से राइडिंग क्या निकल जाएगा 270 में से 170 जाएगा तो 100 आ जाएगा 100 मिनट। राइडिंग यानी कि 1 तरफ राइडिंग का टाइम कितना आ गया 100 मिनट। अब उन्होंने बोला है कि अगर दोनों तरफ से राइड हो, तो अगर जाने में 100 मिनट लग रहे हैं तो आने में भी 100 मिनट ही लगेंगे, यानी कि राइड प्लस राइड करेंगे तो वह बन जाएगा 100 प्लस 100 200 मिनट। अब 200 मिनट ऑप्शन नहीं है बट इसे हावर में बदलेंगे, तो 3 हावर में होंगे 180 मिनट, तो 3 हावर प्लस 20 मिनट, 3 हावर प्लस 20 मिनट। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज़ वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि एक आदमी वॉक करता है 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 4 मिनट। कहते हैं कि हर एक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट की रेस्ट करता है। हाउ मच टाइम विल ही कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो बताओ उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें आपने क्या करना है, टाइम निकालना होगा। तो टाइम हमेशा आपने क्या करना है, डिस्टेंस बाय स्पीड और प्लस कर देना है नंबर ऑफ रेस्ट को इनटू टाइम ऑफ ईच रेस्ट, टाइम ऑफ ईच रेस्ट। तो देखिए डिस्टेंस कितना तय करना है 10 किलोमीटर, स्पीड भी उसकी 10 थी प्लस नंबर ऑफ रेस्ट। अब देखिए 10 किलोमीटर की दूरी थी, हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट की रेस्ट करता है, तो टोटल रेस्ट कितनी हो गई 9। अब आपके हिसाब से 10 होनी चाहिए, 10 नहीं होगी क्योंकि जब 10 किलोमीटर हो जाएगा तो डिस्टेंस तो कवर हो गया, फिर चाहे वह रेस्ट करे चाहे ना करे। ठीक है, तो 9 किलोमीटर तक वह रेस्ट करेगा, तो 9 रेस्ट हो जाएगी इनटू टाइम ऑफ ईच रेस्ट। हर एक रेस्ट कितने मिनट की करता है 4 मिनट की, तो मिनट में भी मिनट को भी हावर में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 15 से कट जाएगा, तो ये 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 10 से 10 चला जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस 3/5। तो 1 प्लस 3/5 की वैल्यू बनेगी 5 इंटू 1 5 प्लस 3 8/5, और ऑप्शन आपके मिनट में है तो मिनट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 60, तो 5 इंटू 12, तो 12 इंटू 8 करेंगे 96 मिनट लगेंगे उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। ठीक है, तो ट्रिक से भी देखिए, ट्रिक से भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर हार, यानी कि एक हार में उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर, तो एक हार में कितने मिनट होंगे 60 मिनट। तो हम ये बता सकते हैं 60 मिनट में वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आपने कुछ नहीं करना है, रेस्ट का टाइम कितना है 4 मिनट रेस्ट होती है और टोटल रेस्ट कितनी होती है 9, तो 4 इंटू 9 36 मिनट ये लग जाएंगे रेस्ट में। तो उसे टोटल 10 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा 60 प्लस 36, यानी कि 96 मिनट लगेंगे उसे टोटल डिस्टेंस कवर करने में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी वाज कवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हार इन 5.5 हार्स। कहते हैं कि एक डिस्टेंस है जो कवर किया जाता है 5.5 हार में 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। तो जहाँ से हमारे पास दिया गया है, स्पीड दी गई है हमें 50 किलोमीटर पर हार और टाइम दिया गया है कितना, 5/2 यानी कि 11/2 हार। ठीक है, 11/2 हार का मतलब 5.5 हार। जहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 50, टाइम क्या है 11/2, तो 2 इंटू 25 से कट जाएगा, तो 25 इंटू 11 करेंगे तो 275 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब उन्होंने बोला है हाउ मच टाइम कैन बी सेव, हम कितना समय सेव कर सकते हैं इफ़ स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर हार। अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर हार बढ़ा दी जाए, तो स्पीड 50 थी, 5 किलोमीटर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर पर हार। तो डिस्टेंस हमारे पास है कितना, 275 किलोमीटर। तो जहाँ से हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 275 और स्पीड कितनी है 55। तो 55 इंटू 5 करेंगे 275 आ जाएगा, तो टाइम आ गया 5 हार। देखिए पहले टाइम कितना था, पहले टाइम था 5.5 यानी कि 5.5 हार, अब टाइम है 5 हार। तो कितना टाइम सेव हुआ, 0.5 यानी कि हाफ टाइम, आधा घंटा। तो आधे घंटे में मिनट कितने होंगे, 30 मिनट, क्योंकि ऑप्शन में मिनट में दिया गया है तो हमें भी मिनट में बनाना है। तो 30 मिनट हम सेव कर सकते हैं अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर हार बढ़ जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। और ये थी टाइप सेकंड, जो टाइम पे बेस्ड थी। नेक्स्ट टाइप में हम डिस्टेंस के क्वेश्चन निकालेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।